वेलकम टू फिजिक्स एट क्लासेस। मैं इंजीनियर संदीप मोदगल बच्चे चंडीगढ़ से आज फिर आपके साथ। प्यारे बच्चों, आज हम 12th फिजिक्स का बहुत ही प्यारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नेम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। प्यारे बच्चों, आप फिजिक्स में कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले उसका इंडेक्स फॉर्म कर लीजिए कि हम उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें बच्चों ये वाले सारे टॉपिक कवर करेंगे। और इसका फर्स्ट टॉपिक है बच्चों चार्ज। चार्ज को हम दो सेक्शन में डिस्कस करेंगे। इटसेल्फ चार्ज क्या होता है और यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। तो आओ बच्चों, हम इसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका नेम है चार्ज। बच्चों, चार्ज को जिस तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, आपको अभी याद ही हो जाएगा। आपको घर पे जाके वापस नहीं पढ़ना पड़ेगा। बच्चों कहना सर बताओ कैसे। देखो बच्चों, चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें 5 पॉइंट्स डिस्कस करने होंगे। आप पूछोगे सर बताओ कौन से पॉइंट। देखो बच्चों, सबसे पहले चार्ज की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे हम। चार्ज का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चों मेथड ऑफ चार्जिंग, देन डिटेक्शन, प्रॉपर्टीज एंड देन न्यूमेरिकल्स। तो चार्ज के टोटल हम 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। उसका मैं फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, डेफिनेशन, कि चार्ज की डेफिनेशन होती क्या बच्चों। देखो बच्चों, तुम एक बात बताओ यार, कोई आपसे पूछे ना चार्ज क्या होता क्या है, पता है किसी को नहीं पता चार्ज क्या होता है। पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता बच्चों। चार्ज को उसकी प्रॉपर्टी से डिफाइन किया गया है। इटसेल्फ चार्ज क्या है ये किसी को नहीं पता। कहना अच्छा है, ऐसा भी होता है। हाँ बच्चों, ये सच है। चार्ज क्या है ये नहीं पता, पर चार्ज को उसकी प्रॉपर्टी से हम डिफाइन करते हैं। इसलिए चार्ज की डेफिनेशन में प्रॉपर्टी नाम के वर्ड का यूज हमेशा करना। कहना सर बताओ कैसे। देखो बच्चों, पहले मैं आपको समझाता हूं। चार्ज किसी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिको फील्ड प्रोड्यूस करती है या एक्सपीरियंस करती है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर विच कैन प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। एक बच्चे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। चार्ज है ना, किसी मैटर की प्रॉपर्टी का नाम है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोड्यूस भी कर सकती है और एक्सपीरियंस भी कर सकती है। बस उसे चार्ज कहते हैं। कहना सर समझ नहीं आई। मैं आपको एग्जांपल देता हूं बच्चों। जैसे मेरे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो मेरा नाम हो जाएगा चार्ज शर्मा। इसका मतलब है जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां चार्ज पक्का है। पर चार्ज क्या है ये नहीं पता किसी को। इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए वहां चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए वहां चार्ज है, पर चार्ज क्या है ये तो हमें पता ही नहीं। कहना अच्छा अच्छा, ये समझ में आ गया कि जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां चार्ज पक्का होगा। तो चार्ज इज डिफाइंड बाय इट्स प्रॉपर्टी। इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर विच कैन प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। है ना बच्चों, यही बताया ना मैंने आपको। क्लियर हुआ बात। तो बच्चे आप पूछेंगे सर हम तो नए नए बच्चे, हमें यही नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते क्या है। देख बच्चों, तुम्हें एक बात बताता हूं। दुनिया में टोटल 4 फील्ड है, इससे पूरी दुनिया चलती है। कहना सर बताओ जरा कौन से फील्ड है ऐसे। देखो बच्चों, सबसे पहले तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है। जैसे बच्चों मेरे हाथ में प्लस चार्ज है, इसके पास में प्लस लाओ रिपल हो गया, माइनस लाओ अट्रैक्ट हो गया। तो बच्चों ये प्लस चार्ज के पास प्लस रिपल क्यों हुआ? क्योंकि इस प्लस के चारों तरफ एक इन्फ्लुएंस क्रिएट होगा। वो इन्फ्लुएंस बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, जो इस चार्ज पर फोर्स लगाता है। तो हर एक प्लस चार्ज के चारों तरफ एक इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है, उसी का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोर्ड पे देखिए बच्चों आप, ये एक चार्ज रखा हुआ है, प्लस या माइनस कोई भी मान सकते, हमने प्लस मान लिया। तो उसके चारों तरफ जो फील्ड क्रिएट हो रहा है बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस फील्ड में कोई भी चार्ज आएगा तो बच्चों फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये देखो मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ भी देखो मैग्नेटिक फील्ड है। या कोई आयरन का पीस आएगा तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो बच्चे इसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। चार्ज का फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट का फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। वो अर्थ बना रखी है, वह कोई भी चीज आप ड्रॉप करेंगे सिर्फ अर्थ की तरफ आएगी, अर्थ से आगे कभी नहीं जाएगी। अर्थ के सराउंडिंग में भी एक फील्ड होता है, उसे हम बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ऐसे बच्चों देखो, ये नेता लोग बाबा लोग होते हैं, इनको सुनने बहुत भीड़ आती है। तो बच्चे बाबाओं या इंसानों को सुनने भीड़ क्यों आती है? इनके फील्ड को ओरा कहते हैं। तो दुनिया में 4 फील्ड है ना, चार्ज का इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट का इन्फ्लुएंस मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का इन्फ्लुएंस ग्रेविटेशनल फील्ड, इंसानों का इन्फ्लुएंस ओरा कहलाता है। क्या बच्चों मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो आज हम जो पढ़ रहे हो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे बच्चों इस चैप्टर में। क्लियर हो गया? तो चार्ज की डेफिनेशन से आपको बात समझ में आ गई होगी कि चार्ज किसी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जो अपनी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाती है। ऐसे समझ लो आप। बोलो क्लियर बच्चों? पता है बच्चों, चार्ज पर बेस्ड 12th में 3 चैप्टर्स होते हैं और हम पता है पहले वाला पढ़ रहे हैं। आप पूछोगे सर कौन से 3 चैप्टर बता दो। देखो बच्चों, जब प्लस चार्ज रेस्ट में होता है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, चैप्टर का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है। चार्ज मूविंग विद एक्सेलरेशन, तो बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, चैप्टर का नाम ईएम वेव होता है। पता है हम क्या पढ़ रहे हैं?
हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज सारे चार्ज उसमें रेस्ट में होंगे। तो जो चैप्टर मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं बच्चे, इसमें पूरी कहानी में सारे चार्ज में रेस्ट में रखूंगा। तो आज का लेक्चर जो है वो रेस्ट चार्जेस पर स्टडी करने का होगा। मुझे लगता है ये डेफिनेशन बहुत डिटेल में आपको क्लियर होगी बच्चों। ये था चार्ज की डेफिनेशन कि चार्ज एक प्रॉपर्टी का नाम है, खुद अपने आप में कुछ भी नहीं है। बस ये आपको कंक्लूड कर लेना है। और चार्ज हमेशा चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। क्लियर बच्चों? कॉपी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से आपको डेफिनेशन तो क्लियर होगी। आओ हम इसका सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, जिसको प्रोडक्शन लिखा है और इसका नाम है बच्चों मेथड ऑफ चार्जिंग। तो आओ अब हम मेथड ऑफ चार्जिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि अगर चार्ज को एक्सप्लेन करना तो हमें 5 पॉइंट डिस्कस करने हैं। कहना सर कौन से वाले, हम तो भूल गए। तो बच्चों ये 5 पॉइंट्स नहीं थे मेरे? डेफिनेशन, प्रोडक्शन, डिटेक्शन, प्रॉपर्टीज, न्यूमेरिकल। प्रोडक्शन मींस मेथड ऑफ चार्जिंग, गड़बड़ नहीं करना बोलते वक्त। कहना अच्छा, तो अब सेकंड पॉइंट है व्हाट आर द मेथड ऑफ चार्जिंग। बच्चों जब कोई मेथड ऑफ चार्जिंग आपसे पूछे तब उल्टा पुल्टा मत बोलना, रबिंग ये और वो सोचने बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना। मेरी स्टाइल में बोलना। कहना मेथड ऑफ चार्जिंग होता है FCI। कहना ये क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसे याद कर लो FCI। कहना मतलब फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। तो बच्चों देयर आर 3 मेथड ऑफ चार्जिंग। कौन कौन से? FCI, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। बोलो क्लियर? अब आप मेरे से पूछोगे सर हमें क्या पता फ्रिक्शन क्या होता है। देखो बच्चों ये बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ। फ्रिक्शन मैंने होता है बच्चों बॉडी को रब करना, कंडक्शन मींस टच करना, और इंडक्शन का मतलब एक बॉडी पास में रखते हैं। कहना सर हमें समझ नहीं आया। तो आओ बच्चों हम इसको बोर्ड पे देखते हैं। देखो मेरे पास क्या हुआ बच्चों, एक स्फीयर था। ये कंडक्टिंग स्फीयर है जो न्यूट्रल है। मैंने एक स्फीयर के साथ में अटैच किया और दोनों को आपस में रब किया ऐसे ऐसे करके। जब बच्चों आप इसे रब करेंगे तो एक बॉडी दूसरी बॉडी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगी। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देगी बच्चों वो प्लस और जो देगी वो माइनस। तो चार्ज आ गया ना। अरे भाई मेरे प्यारे बच्चे, पहले दोनों पे चार्ज था ही नहीं, दोनों स्फीयर न्यूट्रल थे। आपने ऐसे ऐसे किया, हीट आई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन गए तो एक बॉडी पे प्लस एक पे माइनस, उसे ही फ्रिक्शन कहते हैं। वो डायग्राम बना हुआ देखो फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन में दोनों बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। कंडक्शन का मतलब होता है बच्चों टच करना। जैसे एक बॉडी ये रही, एक बॉडी ये रही, ये बॉडी पूरी प्लस की है बच्चों, और हमने न्यूट्रल बॉडी यहां उसके साथ टच कर दी। कहना अच्छा ये है फ्रिक्शन। हाँ बच्चों ये लिखा गया है फ्रिक्शन और ये लिखा गया है कंडक्शन। कहना सर क्या बातें करते हो सर आप। तो बच्चों कंडक्शन में टच की तो ये प्लस चार्ज की बॉडी इस कंडक्टिंग बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी। तो सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया तो ये प्लस कम हो जाएगा यहां, और यहां एक प्लस आ जाएगा, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वह प्लस रह जाता है। तो बच्चों पहले तो न्यूट्रल थी ना, तो अब चार्ज आ गया तो मेथड ऑफ चार्जिंग का पार्ट हो गया ना कंडक्शन। टच करने से दोनों बॉडी भी पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि एक पे पॉजिटिव कम होता जाएगा एक पे ज्यादा हो जाएगा। कहना फाइन सर। थर्ड बच्चों है इंडक्शन। उसमें एक बॉडी प्लस की होती है ये वाली, या माइनस किसी की भी ले लो। सेकंड बॉडी बच्चों न्यूट्रल है, इसका नाम मैंने लिखा था इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होगा बच्चों, ये प्लस की बॉडी इस न्यूट्रल बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। कहना अच्छा, पर ये इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन एक साइड में एक्युमुलेट हो जाएंगे और सारे प्लस यहां हो जाएंगे। तो बच्चों देखो प्लस माइनस तो आ गया ना, इसी को इंडक्शन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों याद कर लेना, चार्ज प्रोड्यूस करने के 3 मेथड से FCI, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। बच्चों फ्रिक्शन और कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था, पर इंडक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे मतलब रीअरेंजमेंट हुआ था। क्लियर होगी बात? तो आपको डायलॉग क्या बोलना है, इन फ्रिक्शन एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस, बट इन इंडक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डज नॉट टेक प्लेस, देयर विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आगे पीछे हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाता, इसी को बच्चों इंडक्शन कहते हैं। ये तीनों डायग्राम बच्चों आप यहां से देखिए। देखो मैंने पहला कौन सा लिखा बच्चों आपके सामने, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, रबिंग। ये रबिंग दिखा रखी है मैंने आपको। फिर लिखा है कंडक्शन, टच कर दिया। इंडक्शन में पास पास में, नीचे लिखा हुआ है देखो, इन फ्रिक्शन एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस, बट इन इंडक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डज नॉट टेक प्लेस, देयर विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और इंडक्शन में स्पेशली आपको क्या याद रखना है,
इंडक्शन में बोलना है अ न्यूट्रल बॉडी इज प्लेस्ड नियर ए चार्ज बॉडी। तो इन न्यूट्रल बॉडी देयर विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, उसी को इंडक्शन कहते हैं। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन बच्चों लिखी हुई है, जिसकी रिक्वायरमेंट है वो यहां से कॉपी कर लेगा। क्या बच्चों समझ में आ गया? फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। आओ बच्चों अब इंडक्शन में एक बहुत स्पेशल पॉइंट पढ़ के देखते हैं अपन, पहले से कॉपी कर लीजिए। पहले बच्चों ये पॉइंट तो आपने कॉपी कर लिया, आओ उस स्पेशल पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो मैंने आपको अभी कहा था कि हम करेंगे। देखो बच्चों ये पॉइंट है इंडक्शन को लेकर, इसमें एक स्फीयर पे क्यू चार्ज था और उसके पास में न्यूट्रल स्फीयर रखा, तो इंडक्शन की वजह से इसमें चार्जेस आ गए। तो बच्चों ये चार्जेस आए, इसका मैग्नीट्यूड क्या था? मैं आपको एग्जांपल देता हूं बच्चों, जैसे इस पे 10 कूलम चार्ज है, तो ये जो माइनस आएगा ये कितना होगा? -10 होगा या -9 या -11, ऐसा प्रॉब्लम पूछेगा। तो जो इंड्यूस चार्ज की वैल्यू क्यू डैश होती है वो होती कितनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। प्यारे बच्चों इसके लिए एक मास्टर फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यू डैश इक्वल टू होता है -q 1 - 1/k। कहना सर ये क्या है? अरे बच्चों के यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इस पे सारा गेम चलता है। अगर ये स्फीयर बच्चों कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर नहीं है मतलब कोई एनी मेटेरियल किसी का और का बना हुआ है, तो k ग्रेटर देन 1 होगा, तो इंड्यूस चार्ज हमेशा लेस देन -q होगा। क्या ना, व्हाट डज इट मीन? जैसे यहाँ 10 कूलम चार्ज है, तो यहाँ जो इंड्यूस चार्ज होगा वो 10 से कम होगा, मतलब -9 -8 -7 कुछ भी हो सकता है, वो इस k की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर ये स्फीयर कंडक्टर है, कंडक्टर तो कंडक्टर के लिए k इनफाइनाइट होता है और 1/∞ बच्चे 0 होता है, तो q डैश इक्वल टू -q, तो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट हुआ कि एक स्फीयर पे 10 कूलम चार्ज है और एक आइडेंटिकल स्फीयर पास में रखा जो कंडक्टर नहीं है, तो यहाँ 10 से कम इंड्यूस होगा, जो माइनस वाला चार्ज है वो 10 से कम होगा। पर अगर ये स्फीयर है उसके पास में कंडक्टर आइडेंटिकल रखा गया, अगर ये 10 कूलम है तो बच्चों यहाँ -10 इंड्यूस होगा। क्या बात है, कहना या तो लेस होगा या इक्वल होगा। कंडक्टर के केस में इक्वल, अगर ये कंडक्टर तो इक्वल, अगर कंडक्टर नहीं तो लेस होगा। व्हाट ए ब्यूटीफुल पॉइंट बच्चों, इसको याद रखना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉपी। और मेरे प्यारे बच्चों इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को कुछ एग्जांपल लेके और समझते हैं। बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हुआ क्या, एग्जांपल ये था बच्चों, मेरे पास ए नाम का एक रोड था, ये कंडक्टिंग रोड था और न्यूट्रल था, इस पे कोई भी नेट चार्ज नहीं था। अब बच्चों हुआ क्या कि जब मैं बी नाम का एक रोड जिसपे पॉजिटिव चार्ज था उसके क्लोज लेके आया, जैसे क्लोज लेके आया तो बच्चों ए नाम की रोड के जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो प्लस चार्ज की तरफ जाने की ट्राई करेगा, इसलिए वो एक तरफ एक्युमुलेट हो जाएगा, तो उस तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव आ जाएगा। तो बच्चों देखो ए नाम की रोड पे पहले कोई चार्ज नहीं था, जैसे हम बी को पास में लाए तो उसमें माइनस प्लस क्रिएट हुआ, यही इंडक्शन प्रोसेस था। यहां देखिए बच्चों, ये एक स्फीयर ए है और ये बी है, बी पहले न्यूट्रल है, पर ए को जब पॉजिटिव चार्ज दिया गया था, जैसे पॉजिटिव चार्ज दिया तो बी के सारे इलेक्ट्रॉन बच्चों एक तरफ आना स्टार्ट हो गए। तो जब एक साइड में अट्रैक्ट हुए तो एक साइड में माइनस, एक साइड में प्लस आया, तो बच्चों यही इंडक्शन कहलाता है। तो इंडक्शन में होता क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो नहीं होता, पर एक ही बॉडी में इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एक साइड में आके एक्युमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से माइनस और रिमेनिंग जो पोर्शन बचता है उस पर प्लस आ जाता है। बच्चों ये है इंडक्शन के दो एग्जाम्पल। आओ बच्चों हम इंडक्शन का थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। प्यारे बच्चे जो थर्ड एग्जांपल है इंडक्शन को लेकर, एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है, इससे आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होंगे। ये दो स्फीयर की स्टोरी है। आप पूछोगे सर स्टोरी तो बताओ क्या है। बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूं ना। देखो मेरे पास बच्चों क्या हुआ, इनिशियली 2 स्फीयर्स थे जिनका नाम ए और बी था, वो आपस में टच किए हुए थे और वो न्यूट्रल थे, उन पे कोई भी चार्ज नहीं था। तो बच्चों क्या हुआ, एक बच्चा आया, वो इन दोनों स्फीयर में से ए स्फीयर के पास में एक चार्ज लेके आ गया, जो चार्ज था नेगेटिव चार्ज। जैसे नेगेटिव चार्ज लाया तो बच्चों ए स्फीयर के सारे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ जाएंगे, यहां एक्युमुलेट होंगे, तो ए स्फीयर के दूसरी साइड में माइनस आना चाहिए था, पर वो माइनस आएगा नहीं क्योंकि बी वाला उसको टच कर रहा है, इसलिए बी के कॉर्नर पर माइनस आ जाएगा। तो बच्चों कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो माइनस चार्ज को पास में लाया तो ए स्फीयर के इधर प्लस हो गया, तो माइनस ए स्फीयर के दूसरी साइड में नहीं आया, बी स्फीयर के दूसरी साइड में आएगा, रीजन की टच कर रहे हैं। तो इसलिए बच्चों एक साइड इसके अंदर क्या बन जाएगी आपकी प्लस, एक साइड बन जाएगी माइनस। अब बच्चों वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी कहता है, वो कहता है कि ये जो स्फीयर, ये वाला स्फीयर जो बी वाला है, इसको डिटैच कर दिया। जैसे बच्चों अलग किया तो क्या हुआ कि जो ए वाला स्फीयर है ना, उस पे जो माइनस लाए थे उसकी वजह से प्लस तो बाउंड रहेगा वैसा का वैसा, पर ए स्फीयर में जो माइनस चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा, हम इसे दूर लेंगे उसके पास से, तो इसका इन्फ्लुएंस उस पर लगभग अप्रोक्सीमेट 0 मान लेंगे। तो बच्चों देखो पहले न्यूट्रल था, फिर जैसे माइनस लाए तो इधर प्लस आया,
तो ए वाले के साइड में प्लस माइनस नहीं आया, बल्कि कॉर्नर में माइनस है बी वाले के। रीजन कि वो टच कर रहे थे, बी वाले को डिटैच किया तो सारा चार्ज बी वाले पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पर ए वाला चार्ज उसे बाउंड रहा क्योंकि माइनस हमने वहां से हटाया नहीं। लास्ट डायग्राम में क्या किया बच्चों, हमने माइनस को रिमूव कर दिया, इस हाथ को हटा दिया वहां से। जैसे हटाया तो बच्चों प्लस भी अपनी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा यूनिफॉर्मली, और माइनस तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ये दूर दूर है आपस में। तो बच्चों ये है कहानी कि कभी ऐसा हो तो समझना जरूर। बच्चा गलती क्या करता है, जब माइनस लाते हैं तो ए वाले के साइड में बच्चों प्लस और ए वाले के साइड में माइनस करते हैं। यहां नहीं करना, बी के कॉर्नर में माइनस करना है। फिर बी को अगर आप हटा देंगे तो बी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पर ए वाला बाउंड रहेगा। यहाँ इन सब बात को ध्यान रखते हो बच्चों, लास्ट तक आपको चलना है। क्या मेरी बात आपको समझ आई बच्चों? ये कॉपी इट। आओ प्यारे बच्चों, इंडक्शन का एक फोर्थ एग्जांपल और देखते हैं। ये भी बच्चों स्फेयर को लेकर, पर इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा बच्चों अर्थिंग का। अर्थिंग का मतलब हम स्फेयर को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। तो आओ बच्चों हम एग्जांपल के साथ साथ इसे समझते हैं। सबसे पहले बच्चों देखिए नंबर 1 डायग्राम। नंबर 1 डायग्राम में क्या था बच्चों, पहले ये स्फेयर जो था ना ये न्यूट्रल था। हम इसके पास में एक पॉजिटिव रोड लाए। पॉजिटिव रोड लाने से क्या हुआ, इस स्फीयर पे जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन था वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हुआ। वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ जाना स्टार्ट हो गए, मतलब जिस तरफ रोड है। तो एक साइड में माइनस आ गया और इसके एक साइड में बच्चों प्लस आ गया। क्लियर? तो अब देखो ये रोड आने से क्या हुआ, इधर माइनस इधर प्लस आ गया। ये नंबर 1 कंडीशन आपके पास बन गई। अब बच्चों क्या किया उसने, इसी स्फीयर पे सेकंड डायग्राम में उसने क्या किया कि इसको अर्थ कर दिया। जब अर्थ किया तो इसका मतलब होता है, अर्थिंग जब भी करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी स्फीयर पे नेट पोटेंशियल 0 होना। पहले बच्चे इसका मतलब समझना, अर्थिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन या तो अर्थ से स्फीयर में जाते हैं या स्फीयर से अर्थ में जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम की, जहां से अपने अर्थिंग किया बच्चों, देखो वो पॉजिटिव चार्ज था उस तरफ, पहले स्फीयर के साइड में पॉजिटिव था ना, तो जैसे ही अर्थ किया तो बच्चों अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए और ये पॉजिटिव चार्ज यहां से खत्म हो गया, फिनिश हो गया। तो सिर्फ माइनस रह गया। वो माइनस भी बाउंड रहेगा। वो बाउंड क्यों रहेगा, क्योंकि प्लस की रोड तो लगी हुई ना पास में, तो माइनस उसके साथ बाउंड रहेगा केवल। अब क्या हुआ, थर्ड डायग्राम में क्या हुआ बच्चों, हमने अर्थिंग हटा दिया। अर्थिंग अगर हटा दिया तो कुछ नहीं हुआ, प्लस रोड वैसी माइनस वैसी रहेगा। पर फोर्थ में क्या हुआ, इस रोड को ही हमने फेंक दिया। हमने यहां से रोड को डिटैच कर दिया, अलग कर दिया उससे। तो बच्चों ये माइनस चार्ज था ना, ये स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये फोर्थ स्टेप में फटाफट समझना। सबसे पहले न्यूट्रल स्फीयर पे जब कभी पॉजिटिव रोड लाते हैं तो एक साइड में माइनस एक साइड में प्लस आता है, एक काम खत्म। अर्थिंग करते हैं तो इधर का प्लस गायब हो जाता है, क्योंकि अर्थ से इलेक्ट्रॉन आके उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उससे सिस्टम पे नेट पोटेंशियल अर्थिंग का मतलब 0 बनाता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, अभी नेट पोटेंशियल 0 का कॉन्सेप्ट थोड़ा दिनों बाद आएगा अपने पास, नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको मिलेगा। फिर उसने अर्थिंग को जब हटाया तो बच्चों ये प्लस और माइनस आपस में बाउंड रहते हैं, क्योंकि अपोजिट चार्ज हैं। पर जब रोड को हटा देते हैं तो ये माइनस फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है सब स्फीयर में, सब तरफ। ये 4 स्टेप्स में बच्चों हम इसमें काम करते हैं। क्या बच्चों ये एग्जांपल आपको समझ में आया? ये इंडक्शन के थे बच्चों, टोटल 4 एग्जांपल जो मैंने आपके साथ लिंक करवाए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, चार्ज को मुझे इन 5 पॉइंट्स में डिस्कस करना था। डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गया कि चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं है, इसको इसकी प्रॉपर्टी से डिफाइन करते हैं। प्रोटेक्शन का मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग 3 तरह का था, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। इंडक्शन डिटेल में मैंने बता दिया। ठीक है, थर्ड बच्चों आएगा अब इसका डिटेक्शन, मतलब डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ चार्ज। तो आओ बच्चों इसे भी आप याद कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने क्या चार्ज की डेफिनेशन को समझ लिया, मेथड ऑफ चार्जिंग जैसे मैं प्रोडक्शन का था इससे समझ लिया। जब बच्चों आपने डेफिनेशन भी देख ली, प्रोडक्शन भी कर लिया, तो भाई उसे डिटेक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो चार्ज कैन बी डिटेक्टेड एंड मेजर्ड बाय, तो आप पूछोगे किससे, तो बच्चों ये 4 नाम ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको बस याद करना, इतना सही काम है ना। चार्ज कैन बी डिटेक्टेड एंड मेजर्ड बाय, सबसे पहला है बच्चों गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, सेकंड है इलेक्ट्रोमीटर, थर्ड है वोल्टामीटर, और फोर्थ है बच्चों बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बस ये नाम आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है, अभी तक आप सिर्फ इतना सा याद कर लेना बच्चों। क्लियर? कॉपी इट। मेरे प्यारे बच्चों, डेफिनेशन क्लियर, मेथड ऑफ चार्जिंग क्लियर, और उसके बाद डिटेक्शन एंड मेजरमेंट क्लियर। बच्चों अब सबसे अच्छा टॉपिक चार्ज का हम पढ़ रहे हैं बच्चों, उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में मैं आपको पहले चार्ज की प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा, फिर 1 बाय 1 डिटेल में समझाऊंगा। पहले शॉर्ट में एक वर्ड में बता दूंगा क्या मतलब है इसका, फिर हम इसको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। ये है रियल चार्ज की पढ़ाई। तो बच्चों और हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बच्चों देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने लिखी है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। इसका मतलब है चार्ज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से प्रोड्यूस होता है, या तो हम इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं, उससे चार्ज प्रोड्यूस होता है बच्चों। अगर हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी बॉडी, लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी।
सेकंड देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों, चार्ज इज कंजर्व्ड। क्या मतलब है? आपने बहुत सालों से पढ़ा होगा, चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये जो चार्ज पहले था वही चार्ज बाद में रहता है बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी का नाम लिखा है बच्चों, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब चार्ज का सबसे छोटा चार्ज की वैल्यू स्मॉल ई होती है। बस इतना ही बोलेंगे, बाकी मैं डिटेल में बता रहा हूं। नेक्स्ट लिखा है बच्चों, चार्ज इज इनवेरिएंट। ये भी हम बाद में जाके पढ़ेंगे कि चार्ज जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब ये है इनवेरिएंट। फिर उसने बोला है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। मतलब किसी बॉडी पे अगर चार्ज है तो उस पर मास पक्का है। रीजन क्या दोगे? कहना सर देखो, चार्ज होता है, सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का है, तो इलेक्ट्रॉन का अपना मास भी तो होता है, तो अगर चार्ज है तो इतना मास भी तो आ गया इलेक्ट्रॉन का। इसलिए चार्ज के बाद में क्या लिखा है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। पर मास चार्ज के बिना रह सकता है। अभी हम समझते हैं इसे भी। अगला लिखा बच्चों, एक्सलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी। जो चार्ज एक्सलरेट होते हैं वो एनर्जी रेडिएट करते हैं। और लास्ट में लिखा है चार्ज शोज एडिटिव नेचर। ये प्रॉपर्टीज हैं 7 जो हमें पढ़नी है बच्चों। आओ बच्चों हम इसे 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आओ बच्चों, अब हम चार्ज की जो प्रॉपर्टीज है उसको 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करते हैं। देखो बच्चों, चार्ज की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देखिए क्या लिखा हुआ है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। क्या मतलब है इसका बच्चों? मैं इसके लिए बच्चों 2 एग्जांपल आपको दूंगा जिससे आपको मजा भी आएगा समझने में। देखो बच्चों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, आप भी सोच के बोलना कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है। उसको समझने के लिए फिजिक्स के क्लास साहब 2 एग्जांपल दे रहे हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो बच्चों, मेरे पास 2 स्फीयर है ए और बी। मान लो बॉडी ए ने बॉडी बी को 100 प्रोटॉन ट्रांसफर कर दिए हैं, 100 प्रोटॉन ट्रांसफर कर दिए हैं, तो व्हाट विल बी द चार्ज ऑन बॉडी ए? बॉडी ए पे चार्ज क्या आएगा, +100 और -100। देखो ए ने बी को बच्चों 100 प्रोटॉन ट्रांसफर किए, तो ए पे चार्ज +100 आएगा या -100? प्यारे बच्चों, फटाफट 1 सेकंड में मन में सोच लो जो आपको बोलना है। सोच लिया? अब बच्चों मैं इसका आंसर देता हूं। इसका आंसर है बच्चों बीबीआरएच। बीबीआरएच का मतलब होता है वेव को बना रहे हो, प्रोटॉन कभी ट्रांसफर ही नहीं होते। चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया बात? तो बच्चों ध्यान रखना, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाई ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट प्रोटॉन्स। प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं करते अपन ये। तो चार्ज बेसिकली है क्या? चार्ज डेफिशिएंसी है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस होता है बच्चों। क्लियर? तो इट इज प्रोड्यूस ओनली बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोलो क्लियर होगी ढंग से बात ये? तो पहले का आंसर है बीबीआरएच। बीबीआरएच का मतलब वेव को बना रहे हो, चार्ज कभी प्रोटॉन कभी ट्रांसफर ही नहीं होते। सेकंड क्वेश्चन देखो एग्जांपल ट्रांसफरेबल का, वो कहता है बॉडी ए और बी ऐसी कैसी दे रखी है। इस बार बॉडी ए ने बी को 1000 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। व्हाट विल द मास डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पूछा है। तो बच्चों ऑप्शन दिया है 1000 एमई, 2000 एमई, 3000 एमई, 4000 एमई। एमई का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब बॉडी ए बी को 1000 इलेक्ट्रॉन देगी तो ए और बी में कितना मास डिफरेंस आएगा? 1 सेकंड में सोच लीजिए आप। तो मैं इसका आंसर दे देता हूं आपको। ओ आपके मन में आएगा कईयों के 0। नहीं बच्चों, इसका आंसर आएगा 2000 एमई। रीजन क्या है इसके पीछे? बच्चों देखो, ये 2 बच्चे खड़े हैं चिंटू मिंटू, दोनों के पास 10-10 रुपीज है। इसने इसको 1 रुपीज दिया, इसके 9 हो जाएंगे, उसके 11 दिया तो 1, पर 11 - 9 डिफरेंस 2 का हो गया। तो दिया तो 1000, एक के पास 1000 ज्यादा हो गए और एक के पास कम हो गए, पर डिफरेंस 2000 का हो गया। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइनाइट मास रखता है। 0 तो आपके मन में 0 आएगा, तो 0 बच्चों एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन का मास काउंट नहीं होता, पर बॉडी का मास में इलेक्ट्रॉन का मास काउंट होता है। याद रखना, अगर एटॉमिक मास है तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास से निकालते हो, पर अगर आप बॉडी का मास निकालते हो तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों का मास चाहिए होता है अपने को। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आई? तो आपको याद रखना है, चार्ज इज ट्रांसफर का मतलब चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बॉडी के मास में तीनों का मास आता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का। और एटॉमिक मास में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास आता है, इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते। तो यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो बॉडी का मास कम हो गया, इसलिए यहाँ एक के पास ज्यादा एक के पास कम, तो डिफरेंस डबल हो गया बच्चों। क्या मेरी बात आपको समझ आई मेरे प्यारे बच्चों? कॉपी इट। प्यारे बच्चों, चार्ज की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसका नाम है चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व का मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या ना सर इसका मतलब क्या है? बच्चों किसी भी प्रोसेस में जो इनिशियल चार्ज होता है वही फाइनल चार्ज होता है। चार्ज ना तो कभी खत्म हुआ ना कभी पैदा होता है।
तो ये चार्ज का केवल ट्रांसफर करके हम नेट सिस्टम का चार्ज उतना ही रखते हैं और प्लस माइनस रिड्यूस कर लेते हैं। तो बच्चों आओ हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखें। और ये एग्जाम्पल ऐसे हैं बच्चों जो एनसीईआरटी के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं कि व्हेन अ फोटोन इंटरेक्ट विद मैटर, एच न्यू जो लिखा होता है बच्चों, ये फोटोन की एनर्जी है, जिसमें एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। जब फोटोन किसी मैटर पे इंटरेक्ट करता है तो बच्चों वहां से ये इलेक्ट्रॉन ई माइनस और ये पॉजिट्रॉन निकलता है। बच्चों इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में क्या होता है, चार्ज अपोजिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव पॉजिट्रॉन का पॉजिटिव, और इक्वल भी होते हैं बच्चों। क्लियर हो गया? तो बच्चों देखो इनिशियल चार्ज फोटोन, फोटोन में तो एनर्जी पैकेट है, जो सनलाइट आ रही है उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये एनर्जी पैकेट और इनिशियल चार्ज जीरो है। और जब मैटर से इंटरेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकले, तो बच्चों उसका फाइनल चार्ज भी जीरो है। इसका मतलब इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज हो गया। तो ये कंजर्वेशन चार्ज का बेस्ट एग्जांपल हो गया आपके पास, क्यू इनिशियल इक्वल टू क्यू फाइनल। बच्चों क्या बच्चों क्लियर हुई बात मेरी? ये सेकंड बार देखो क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एंड एक पॉजिट्रॉन जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बोलो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो बच्चों फोटोन निकल जाता है। ये इसका रिवर्स फिनोमिना बच्चों, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जब इंटरेक्ट करेंगे तो इनका इनिशियल चार्ज जीरो जो पहले बताया था, और फोटोन निकला उससे भी इनिशियल फाइनल चार्ज जीरो। इस प्रोसेस का नाम एनहिलेशन होता है बच्चों। तो इसमें भी आप कह सकते हो कि क्यू इनिशियल इक्वल टू क्यू फाइनल की प्रोसेस लगती है। तो बच्चों दो बेस्ट एग्जांपल है। अब आपसे पूछेगा चार्ज इज कंजर्व, तो बच्चों आप बोलना इसका मतलब है इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज, मतलब चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। जैसे इन दोनों प्रोसेस का जो इनिशियल चार्ज था वही इनका फाइनल चार्ज बना था बच्चों। एक का नाम था पेयर प्रोडक्शन और एक का नाम था एनिहिलेशन। इट्स ए वेरी गुड एग्जांपल बच्चों। कॉपी। प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले समझिए। क्वांटम मैंने छोटा पार्ट, जैसे आपके घर में जो दीवार बनी हुई है वॉल, वो किससे मिलकर बनी है बच्चों, उसका छोटा पार्ट ब्रिक होता है, नंबर ऑफ ब्रिक्स मिलकर दीवार बनती है। तो दीवार का जो क्वांटम है उसको ब्रिक बोला करो। और ब्रिक किससे मिलकर बनी है बच्चों, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। तो ब्रिक का जो छोटा पार्ट है बच्चों मॉलिक्यूल, वो क्वांटम हो गया। क्वांटम इज छोटे वाला पार्ट, मॉलिक्यूल बने हैं एटम से, तो मॉलिक्यूल का छोटा पार्ट एटम हो गया। तो सबसे छोटे पार्ट को बच्चों क्वांटम कहते हैं। जैसे किसी बॉडी पे चार्ज है 10 कूलम, तो सबसे कम चार्ज कितना रख सकती है कोई बॉडी, ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब। तो बच्चों हमें अभी तक ये पता है कि जितनी भी बॉडी है उसका मिनिमम चार्ज अगर वो रखती है तो बच्चों वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई के बराबर होता है। ये क्वांटम है इलेक्ट्रॉन का। उसका जो अगला चार्ज अगर आप दोगे उसको तो बच्चों वो 2e 3e 4e होगा, पर 1.5e नहीं होता। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है। आगे जाके हम क्वार्क से इसको लिंक करेंगे, पर अभी तक यही बोलना है आपको, क्वांटाइजेशन का मतलब चार्ज की मिनिमम वैल्यू इज फिक्स और वैल्यू है ई। उसके बाद सारी वैल्यू कंटिन्यू इंक्रीज करोगे तो इंटीजर की फॉर्म में बढ़ेगी, 1 2 3 4, फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगी। इसलिए जनरल चार्ज होता है किसी बॉडी पे Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन नंबर है बच्चों 1 2 3 4 5 कुछ भी बोल दीजिए आप, एन नंबर, ये अप टू इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो किसी बॉडी पर चार्ज कहना एन ई होता है, एन एक इंटीजर है, कभी 1.5 2.5 2.8 ये कभी नहीं लिखना आपको। इसी का मतलब था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बच्चों क्लियर हो गया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज फिक्स और उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, स्मॉल ई होती है बच्चों। क्लियर हो गया? कॉपी। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखिए आप, कौन सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है बच्चों चार्ज जो होता है वो अपनी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। क्या सर समझ नहीं आई बात? देखो बच्चों दुनिया में दो चीज है, एक है मास, एक है चार्ज। मास डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। मास स्पीड पे डिपेंड करता है, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि अगर कोई बॉडी अप्रोक्सीमेट लाइट की स्पीड के इक्वल चल रही है, बहुत फास्ट चल रही है, तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है। और वो मास का फॉर्मूला ये वाला होता है बच्चों, ये हमें पढ़ाया जाता है कि एम नॉट जो होता है बच्चों वो रेस्ट मास कहलाता है, ये रेस्ट मास कहलाता है। वी बॉडी की वेलोसिटी, सी लाइट की वेलोसिटी, और एम ये वाला कहलाता है मूविंग मास। तो जब कोई बॉडी बहुत तेज चलती है बच्चों उसका मास इंक्रीज हो जाता है बच्चों इस फॉर्मूले से। पर चार्ज कभी चेंज नहीं होता, चार्ज कभी इंक्रीज नहीं होता, इसी को तो कहते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन हिज स्पीड। चार्ज कभी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता बच्चों, पर मास स्पीड पे डिपेंड करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, मास डिपेंड करता है, चार्ज डिपेंड नहीं करता बच्चों। फाइन, बट एक बात और बताओ बच्चों, 3 तरह की डेंसिटी होती है ना। एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी LCD,
लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बच्चों ये स्पीड पे डिपेंड करती है। लीनियर चार्ज का मतलब होता है कि कोई भी मेरे पास एल लेंथ है उस पे क्यू चार्ज है, इसका मतलब ए एरिया उस पे क्यू चार्ज है, इसका मतलब बच्चों वी वॉल्यूम है उस पे क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है। तो प्यारे बच्चों एल लेंथ पे क्यू चार्ज है ना, तो वन लेंथ पे क्यू बाई एल, जैसे है ना एल लेंथ पे क्यू चार्ज लिखते अपन, क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, एल लेंथ पे क्यू चार्ज, तो वन लेंथ पे क्यू बाई एल, तो इसी को बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो ये लैम्डा कहलाती है। ऐसी ए एरिया में क्यू चार्ज, देखो बच्चों ए एरिया में क्यू चार्ज, तो वन एरिया में क्यू बाई एरिया, तो बच्चों इसी को अपन कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो सिग्मा से जानी जाती है। ऐसे वी वॉल्यूम में क्यू चार्ज, तो वन वॉल्यूम में क्यू बाई वी, और क्यू बाई वी ये लिखा, तो इसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। प्यारे बच्चों अब डायलॉग ये बोलना, मास स्पीड पे डिपेंड करता है, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा सिग्मा और रो स्पीड पे डिपेंड करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव गलत हो जाएगा नहीं तो आपसे, कहना क्यों करते हैं आपसे पूछेगा, तो उसका रिप्लाई आपको ऐसे करना है बच्चों कि जब भी कोई बॉडी बहुत तेज चलती है तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ये हमारे कोर्स में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना, उस पॉइंट याद रखना है। जैसे पेन बहुत फास्ट चलेगा तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी, अच्छा लेंथ कम हो जाएगी, तो लेंथ कम होने से बच्चों लैम्डा चेंज हो जाएगा, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इसका आंसर है। लेंथ चेंज होगी तो बच्चों ऑब्वियस है ये एरिया भी चेंज होगा, लेंथ चेंज होगी तो एरिया भी, कोई एरिया लेंथ स्क्वायर है, वॉल्यूम लेंथ क्यूब है, इसलिए बच्चों लैम्डा सिग्मा और रो ये तीनों चार्ज डेंसिटी कहलाती है। लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, ये बच्चों स्पीड पर डिपेंड करती है, पर चार्ज डिपेंड नहीं करता। तो चार्ज इज इनवेरिएंट के बारे में डिटेल में स्टडी कर ली कि मास डिपेंड करता है, चार्ज डिपेंड नहीं करता, पर चार्ज डेंसिटी डिपेंड करती है बिकॉज ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नाम के चैप्टर में पढ़ाई जाती है। बस इतना से आपको बोलना था बच्चों, मुझे लगता है इनवेरिएंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। ओके बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। इसका मतलब है बच्चों कि चार्ज, जहां भी चार्ज होगा वहां मास जरूरी है, पर जहां मास होगा वहां चार्ज होने की गारंटी नहीं है। रीजन क्या है बच्चों, जैसे मान लो अकेला इलेक्ट्रॉन रखा है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी होता है, जो आपने पढ़ा होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम, और बच्चों इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा 9.1 × 10⁻31 kg। तो इसका मतलब चार्ज का मास भी है और चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी है और मास भी है। तो जहां इलेक्ट्रॉन रखा है तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मतलब चार्ज है तो मास तो पक्का है, क्योंकि दुनिया का सबसे छोटा चार्ज ही इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का तो अपना ही मास होता है, तो कहना चार्ज है तो मास है। पर किसी बॉडी पे अगर बच्चों एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन है तो बॉडी का मास तो है पर नेट चार्ज 0 है। तो चार्ज ऑलवेज मास के साथ होता है, पर मास पे हमेशा चार्ज होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, नेट चार्ज 0 भी तो हो सकता है। इसलिए बच्चों की प्रॉपर्टी लिखी है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। क्या बच्चों क्लियर हुई मेरी बात? टॉपिक प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी बस आपको याद ही करनी है, एक्सलेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी। ऐसा होता है रेस्ट चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मूविंग चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, पर मूविंग चार्ज विद एक्सेलरेशन तो बच्चों एनर्जी भी रेडिएट करते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के अलावा। लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों चार्ज शोज एडिटिव नेचर। इसका मतलब बच्चों इतना होता है कि चार्ज के अंदर Q1 + Q2 जो होता है ना बच्चों, वो Q2 + Q1 होता है। ये एडिटिव नेचर की प्रॉपर्टी है। चार्ज ही प्रॉपर्टी शो करता है कि 2 कूलम + 3 कूलम = 3 कूलम + 2 कूलम। बोलो बच्चों क्लियर होगी बात? ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बच्चों। कॉपी माय डियर स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है बच्चों क्वार्क्स, QUARKS। ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए। बच्चों हमने जब पढ़ा था चार्ज इज क्वांटाइज, मतलब सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है जिसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों क्वार्क का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि E से स्मॉल चार्ज भी पॉसिबल है, E से छोटा चार्ज भी पॉसिबल है, उसी को क्वार्क कहते हैं। क्वार्क दुनिया में बच्चों 2 तरह के पाए गए, एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। अप क्वार्क के लिए कहता है बच्चों +2E/3 और डाउन क्वार्क के लिए बच्चों कहता है -E/3। ये 2 क्वार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वन इज अप क्वार्क और सेकंड इज डाउन क्वार्क, है ना। तो ये E से छोटा हो गया ना 2/3, E से E/3, तो ये उसने कहा था
तो उसने कहा था कि दुनिया में इलेक्ट्रॉन से छोटे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से छोटे चार्ज भी पॉसिबल है, उसे दुनिया में बच्चों क्वार्क कहते हैं। और क्वार्क 2 टाइप्स के पाए गए, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क को +2/3 कहते हैं और डाउन क्वार्क को -e/3 कहते हैं। आप बच्चों आओ तो इस स्टेटमेंट को देख के समझिए अब क्या लिखा है। देखो, अकॉर्डिंग टू रिसेंट एडवांसमेंट इन फिजिक्स, इट इज नाउ बिलीव्ड दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर देमसेल्फ बिल्ट आउट ऑफ मोर एलिमेंट्री यूनिट्स कॉल्ड क्वार्क। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। बोलो क्लियर। अब इसमें बच्चों 2 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटॉन इज मेड बाय, प्रोटॉन किससे मिलकर बनता है? तीनों अप क्वार्क से, अप डाउन और अप क्वार्क से, या 2 अप 1 डाउन, 1 अप 2 डाउन से मिलता है। तो प्रोटॉन पे चार्ज बच्चों होता है +e, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसका आंसर था बच्चों UUD। 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क फॉर्म्स अ प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसे? अप क्वार्क +2e/3 +2e/3 -e/3, 3 एलसीएम तो +e बच गया, तो इसका मतलब प्रोटॉन इज मेड बाय 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क। ये ऑब्जेक्टिव का आंसर हो गया। न्यूट्रॉन इज मेड बाय, तीनों आप ये सारे ऑप्शन दिए तो आंसर है UDD, क्योंकि अप क्वार्क तो +2e/3 है और डाउन क्वार्क -e/3, 2 3 एलसीएम लोगे तो 0 बचेगा, और न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 ही होता है और प्रोटॉन पे चार्ज +e होता है बच्चों। तो क्लियर हो गया। तो बोलना सा प्रोटॉन इज मेड बाय 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क, पर न्यूट्रॉन इज मेड बाय 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क। क्या बच्चों मेरी बात आपको समझ में आई? इज इट क्लियर? कॉपी इट। देखो मेरे प्यारे बच्चों, चार्जेस की सारी प्रॉपर्टीज को विद एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बच्चों, तो मुझे लगता है ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर हो गई है। आओ बच्चों, इस पे कुछ कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्टिव और बनते हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करते हैं। तो अब जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, उसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन चार्जेस। तो आओ बच्चों, हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है चार्जेस के बारे में वो देखिए आप। बच्चों क्वेश्चन पूछा है, कैन 2 सिमिलर चार्जेस एवर अट्रैक्ट ईच अदर? क्या 2 सिमिलर चार्ज आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं? बच्चों जनरली बच्चों से आप पूछोगे 12th के बच्चों से तो आंसर देंगे यस, पर बच्चों मैं कह रहा हूं वो गलत आंसर है। सही आंसर फिजिक्स हिटर सर आज आपको दे रहे हैं। सिमिलर चार्जेस कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते, और सिमिलर चार्ज बॉडी अट्रैक्ट हो सकती है। अब आप बोलोगे हाँ सर क्या बात बताई। हाँ बच्चों, इसलिए तो आप मुझसे पढ़ने आए हो। देखो बच्चों, 2 सिमिलर चार्ज है +Q तो नेवर अट्रैक्ट, इन्होंने आपस में एक दूसरे को रिपल करना ही करना है, ये अट्रैक्ट नहीं करते। और सिमिलर चार्ज बॉडी है, ये अट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि इस पे ज्यादा प्लस है, इस पे कम प्लस है बच्चों। तो जो कम प्लस वाली बॉडी है, तो ज्यादा प्लस वाली इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, जिस प्रोसेस का नाम होता है बच्चों इंडक्शन। इंडक्शन की वजह से बच्चों यहाँ माइनस क्रिएट होगा और इधर प्लस क्रिएट हो जाएगा। क्लियर हो गया? इस माइनस की वजह से बच्चों ये अट्रैक्ट हो जाती है। तो आंसर आया, मैंने क्वेश्चन पूछा सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट इधर, तो आंसर देखा नेवर। सिमिलर चार्जेस नहीं, सिमिलर चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट करती है। और बच्चों जनरली सारे ही इसमें बेवकूफ बनते हैं। अपने बच्चों से, अपने फ्रेंड से जाके स्कूल में, क्लास में, कोचिंग में जाके जरूर पूछना कि बताइए क्वेश्चन का आंसर, क्या सिमिलर चार्ज बॉडी, सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं? वो जल्दी से बोलेगा यस, क्योंकि क्लास में सिमिलर चार्ज बॉडी लिखवा है और वो चार्जेस को पढ़ते थे। यही डिफरेंस आपको लगेगा कि हाँ सर ये चीज अच्छी बताई आपने। तो सिमिलर चार्ज बॉडी नहीं, सिमिलर चार्जेस नहीं, सिमिलर चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर सकती है बच्चों बिकॉज ऑफ इंडक्शन प्रोसेस। कॉपी। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी किसको अट्रैक्ट करती है? अब बच्चों इसका स्टेटमेंट देखिए, फिर ज्यादा अच्छा लिंक कर पाऊंगा मैं। वो क्वेश्चन कहता है अ पॉजिटिव चार्जेस, ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ए अट्रैक्ट्स अ बॉडी बी, देन चार्ज ऑन बॉडी बी मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नन या कैन नॉट से। वो कह रहा है पॉजिटिव चार्ज बॉडी है ए नाम की, तो हमने इसको लिख दिया ए नाम से। ये बी नाम की बॉडी को अट्रैक्ट करती है, तो बोला बी पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव या न्यूट्रल होगी वो। तो बच्चों इसका आंसर देखे ना, तीनों आंसर सही हैं बच्चों। पॉजिटिव वाली नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेगी करेगी, तो पहला करेक्ट है। तो आंसर दे रखा है ना पॉजिटिव वाली, तो कहना यस पॉजिटिव वाली नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव वाली पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंडक्शन इसका चार्ज ज्यादा है, इसका चार्ज कम है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, उसकी वजह से भी अट्रैक्ट हो जाएगा। और पॉजिटिव वाली न्यूट्रल में भी इंडक्शन प्रोसेस ले आएगी, तो इससे भी अट्रैक्ट होगा। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी नेगेटिव को भी अट्रैक्ट करती है, कम पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है, और न्यूट्रल को भी बिकॉज ऑफ इंडक्शन अट्रैक्ट करती है। इन दोनों में बिकॉज ऑफ इंडक्शन अट्रैक्शन है, और ये अपोजिट चार्ज की वजह से अट्रैक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बॉडी किसको अट्रैक्ट करती है?
तो बच्चों ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है पॉजिटिव को कहना हाँ कर सकती है, सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है। फिर दिया नेगेटिव को, तो पहला एग्जांपल है पक्का ही करती है, और न्यूट्रल को इसलिए करती है जीरो चार्ज वाली को कि वहां इंडक्शन से माइनस प्रोड्यूस कर देती है। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी किसको अटेंड करती है, ये मत बोला सिर्फ नेगेटिव को करती है, अभी कहना पॉजिटिव को भी करती है, न्यूट्रल को भी करती है, कहना सर मजा आ गया, तो कॉपी इट। बच्चों एक क्वेश्चन और पूछता है वो आपसे, डज इन चार्जिंग द मास ऑफ द बॉडी चेंजेस, क्या किसी बॉडी को चार्ज करने से बॉडी का मास चेंज होता है कभी? कहना आंसर देना बच्चों यस। कहना क्यों? कहना देखो ये न्यूट्रल बॉडी है, अगर न्यूट्रल बॉडी से इसका पॉजिटिव चार्ज कर देंगे, इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो ये बॉडी हल्की हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ तो मास होता है ना बच्चों। तो कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हैज फाइनाइट मास, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉडी हल्का होगा, और किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो बॉडी का मास इंक्रीज होगा। तो अब कभी ये मत सुनो थोड़ा सा तो होता है, अबे थोड़ा सा भी होगा पर चेंज तो होगा ना। इसका मतलब जो किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो बच्चों मास हमेशा चेंज होता है। अगर नेगेटिव चार्ज करोगे मास ज्यादा हो जाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज करोगे तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कैफ के घर, तो वो हल्की हो जाएगी बच्चों, ये बात ध्यान रखना। माय डियर स्टूडेंट्स, आओ हम चार्ज पर बेस्ड एक ऑब्जेक्टिव और करते हैं। बच्चों स्टेटमेंट से पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। वो हमें कहता है कि मैंने ग्लास रोड को सिल्क से रब किया, ऐसे रब किया, तो ग्लास रोड पे चार्ज पॉजिटिव आ गया और सिल्क पे चार्ज नेगेटिव आ गया। वो पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू उसने दिया हुआ था और पूछा था इस वैल्यू के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए उसने। मान लो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो इस पे +1e होगा और इस पे -1e। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा +2e -2e। तो उसने टोटल चार्ज जो ट्रांसफर कर दिया और पूछा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। इस तरह का प्रॉब्लम पूछा है। आओ बच्चों को स्टेटमेंट से लिंक करके देखते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये कहता है कि अ ग्लास रोड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ, द ग्लास रोड एक्वायर्स ए चार्ज ऑफ +19.2 इंटू 10⁻19 कूलम। 3 पार्ट में क्वेश्चन था। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द ग्लास रोड, फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय सिल्क, इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम द ग्लास टू सिल्क। एज्यूम कर लो गिवन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻31 kg। अब बच्चों देखो ग्लास रोड को आपने अगर रब किया बच्चों, इसके साथ आपने ग्लास रोड को रब किया तो बच्चों इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और वो चार्ज जो था वो ये था। अच्छा हम एक बात जानते हैं Q इक्वल टू NE, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से +E, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से 2E। मान लो उसने N इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो Q इक्वल टू NE हो गया, तो N हो गया Q/E। ये Q इतना दे रखा है 19/2 10⁻19 कूलम, ये Q दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, तो बच्चों से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आ जाएंगे ना। एंड मैंने उसने पूछा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, टोटल चार्ज ट्रांसफर में एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिवाइड कर दो। जैसे टोटल चार्ज ट्रांसफर जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर डिवाइड कर दे तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने इसको ट्रांसफर किए, तो आंसर है 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। तो बच्चों N12 आ गया। अब जितने चार्ज इसने इसको जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए उससे इस पे पॉजिटिव आया तो उतना ही इस पे नेगेटिव है। तो अगला क्वेश्चन मुझे सिल्क पे चार्ज कितना है, तो बच्चों ये जो चार्ज है इसका नेगेटिव कर दो, बस ये चार्ज नेगेटिव वाला आंसर। वो चार्ज ऑन सिल्क इसका अपोजिट आएगा। अब वो कह रहा है कितना मास ट्रांसफर हुआ, तो बच्चों 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए टोटल, 12 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का मास क्वेश्चन में गिवन है, तो 12 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का मास कर दो तो टोटल मास इतना ट्रांसफर हुआ। तो बच्चों आप रब करने से मास भी ट्रांसफर हुआ है। तो बच्चों क्लियर हुई मेरी बात। अब आप बोलना ग्लास को रब किया सिल्क से, तो ग्लास ने जो टोटल चार्ज ट्रांसफर किया उसमें 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वो N निकल जाएगा। और जितना चार्ज ट्रांसफर होता है वो ये पॉजिटिव उतना ही वो नेगेटिव होता है, इसलिए दोनों इक्वल कर दिए मैंने, ये वाला सेक्शन ये इक्वल हो गए। कितना मास ट्रांसफर हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है इतना, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 12, तो इंटू ये कर दो। इस तरह से बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चे? कॉपी इट। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट टॉपिक चार्ज का कर रहे हैं जिसका नाम है बच्चों यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है? देखो बच्चों मैं आपको बताता हूं। जो करंट होता है ना, करंट I, वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो I को हम लिखते हैं Q/T, तो Q इक्वल टू IT हो गया। और I मींस एम्पियर, T मींस सेकंड, तो एम्पियर सेकंड को ही कूलम्स कहते हैं। तो यूनिट ऑफ चार्ज बच्चों कूलम्स होती है। अब आप पूछोगे सर इसमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखें? बच्चों आपको SI यूनिट पढ़नी है, इसकी CGS यूनिट इसकी पढ़ लेनी है, इसकी लार्जेस्ट यूनिट और इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट।
बस इतना सा पढ़ेंगे, आपका काम चल जाएगा। तो आओ बच्चों, हम इसे बोर्ड पे देखते हैं, जो मैंने बातें बताई हैं इसको कैसे याद रखना है। देखो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट है एसआई यूनिट तो कूलाम्स होती है, सीजीएस यूनिट ईएसयू ऑफ चार्ज कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ईएसयू ऑफ चार्ज के नाम से। प्रैक्टिकल और लार्जेस्ट यूनिट होती है बच्चों इसकी फेराडे, जो आपने जानते भी हो 1 फेराडे 96500 कूलाम्स। और सीजीएस स्मॉलेस्ट यूनिट इसकी होती है, सीजीएस नहीं स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बच्चों इसकी फ्रैंकलाइन, वो याद रखना। और 1 कूलाम 3 × 10⁹ ईएसयू ऑफ चार्ज होता है। ये 4 पॉइंट और याद कर लीजिए, तो आपके चार्ज के जो यूनिट्स के कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे बच्चों। क्लियर हुआ बच्चों इसे? कॉपी इट। तो मुझे लगता है बच्चों चार्ज आपको पूरा क्लियर हो चुका है। चार्ज की वही 5 बातें, डेफिनेशन, प्रोडक्शन, डिटेक्शन, प्रॉपर्टी, न्यूमेरिकल, सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया। कीप इट इन अपर पॉकेट। इसको आप वीडियो को कॉपी कर लीजिए, हमेशा के लिए बच्चों आपको याद हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे बच्चों, जिसका नाम होगा कूलाम्स लॉ। Hello, my name is Andrew, and I was a student of engineer Modgil sir. And today I'm doing MBBS from GMCH Chandigarh, which is the 10th best medical college of India. They have helped me in not just my studies, but in my personal life, in staying positive and motivated in my career. And I should recommend everyone to join Aadhar Institute. And MBBS is MBBS, so guys, please work hard. It is all worth it. Thank you. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस तरह के आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए 2 वे हैं बच्चों। 2 वे बताने से पहले मैं 2 पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मेरा फर्स्ट पॉइंट ये बच्चों, इन वीडियोस में आपके कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। इन वीडियो को कॉपी करने में आपको टाइम जरूर लगेगा, पर इससे बच्चों आपके बेस नोट इतने अच्छे बन जाएंगे कि आप किसी भी कॉम्पिटिशन में इजिली सक्सेस हो जाएंगे। आप कभी मत सोचना इसमें टाइम बहुत लगता है बच्चों, आउट ऑफ बॉक्स काम करोगे, ज्यादा टाइम लगाओगे तभी सक्सेस मिलती है। इसलिए इस वीडियो को आप वीडियो से आप अपने बेस नोट बनाइए, और वो अल्टीमेट बेस नोट होंगे क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाए गए वीडियोस हैं। सेकंड बात और बोलता हूं बच्चों, अगर आप इंडिया में कहीं भी कोचिंग ले रहे हैं, आपको लग रहा है हम तो बड़े सेंटर पढ़ते हैं, तब भी बच्चों ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। जो भी चैप्टर आपके टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, उससे पहले आप घर में ही वीडियो देख के जाएं। अगर आप देख के जाएंगे तो पूरे ईयर आपका कॉन्फिडेंस हमेशा अप रहेगा। अगर वो कॉन्फिडेंस आपका अप रहेगा बच्चों, तो सक्सेस के चांस ज्यादा बढ़ेंगे। तो आओ बच्चों, मैं 2 वे बताता हूं इन वीडियोस को लेते कैसे हैं, देख कैसे सकते हैं बच्चों। इस वीडियो को देखने के लिए आपके पास 2 वे हैं। फर्स्ट है कि modiclasses.com नाम का एक वेबसाइट है मेरा, उस वेबसाइट को विजिट करके आप ये वीडियो परचेज कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल प्राइस पे आपको मिलेंगे, पूरे 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, उससे वीडियो बच्चों आप ले सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर। सेकंड ऑप्शन है आप बच्चों, सेकंड ऑप्शन है मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए। आप पूछेंगे कौन सा ऐप डाउनलोड करना और कैसे करना है, तो बच्चों ये डिपेंड करता है कि पास फोन कौन सा है। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो बच्चों मोदी क्लासेस नाम से ऐप डाउनलोड कीजिए। इसके अंदर जाएंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपके पास iOS एप्पल का फोन है तो बच्चों माई इंस्टीट्यूट नाम से एक ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें कोड आपसे मांगा जाएगा, उस कोड का नाम है XEQTB। माई इंस्टीट्यूट के बाद जो कोड मांगेंगे उसमें XEQTB, अगर आप XEQTB भरेंगे तो वो ऐप डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद वहां से आप वीडियो खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इन वीडियो में आपको ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा, इसमें नीचे लिखा हुआ आएगा बाई नाउ। बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो जैसे जैसा वो बोलता जाएगा वैसा आप करते जाएं, ये वीडियो आपके पास एकदम स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। यही बेस्ट वे है आपको बच्चों, अगर सक्सेस चाहिए तो फिजिक्स सर के ये वीडियोस आप परचेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।